Hello, my dear students. Welcome back. I am Imtiaz, and you are watching your favorite channel English Faculty. So, my dear students, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। तो जल्दी से तैयार हो जाओ और वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो और बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा। आप कहिएगा सर ये सारी चीज़ें एडवांस में क्यों पूछ रहे हैं? बिल्कुल पूछ रहे हैं इसलिए क्योंकि आज का जो वीडियो होगा वो आपके लिए संजीवनी बूटी बन के आया हुआ है, क्योंकि मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए आपके बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर 100 मार्क्स इंग्लिश का। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, बी रेडी एंड बी कंटिन्यू। ओके, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। और आज हम इंग्लिश के मॉडल पेपर को लेकर के आए हुए हैं और हर क्वेश्चन को हम टच करेंगे। हालांकि इसमें बनाना हमको 50 ही है, हमें केवल 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, बट हम लोग यहाँ 100 क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, और समझेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप्स के आते हैं, किस मेथड से पूछे जाते हैं और उनका आंसर हमें कैसे देना है। तो चलिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है ना, क्योंकि 100 क्वेश्चंस हमें बनाने हैं और विथ डिटेल्स, ठीक है, कारण बताने के साथ साथ कि आखिर ये ऐसा क्यों होगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी दोस्तों को पता चले, सभी छात्र को पता चल जाए कि हम लोग आज मॉडल पेपर बना रहे हैं और ये कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग से फिर मैं बोल रहा हूँ कि आई काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि द स्नेक वाज किल्ड बाय रोहित। आई मीन ये जो क्वेश्चन है ये पैसिव में है। किसमें जी? पैसिव में। ये क्वेश्चन पैसिव वॉइस में है, इसका एक्टिव बनाना है। तो आप लोगों को मैंने पैसिव से एक्टिव बनाने का तरीका जो बताया था वो क्या था कि अगर किसी सेंटेंस में वाज और वर दिखे, क्या दिखे? वाज और वर दिखे, तो उसका एक्टिव V2 में होगा। किस चीज में होगा? V2 में होगा या डिड में होगा। तो इसमें तो कहीं ऑप्शन में हमें डिड दिखाई दे नहीं रहा है। सबसे पहला हम लोग का एक ट्रिक था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो ये जो बाई रोहित हमारा ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा, ठीक। और इसके बाद ये जो वाज है ये वाज आपका V2 के रूप में आएगा। तो देख लेते हैं ना, सब्जेक्ट के बाद इसमें V2 किस में है। इसमें देखिए, इसमें सब्जेक्ट के बाद शुड है, ये होगा नहीं। इसमें हैज है, ये होगा नहीं। इसमें V4 है, ये होगा नहीं। यानी रोहित किल्ड द स्नेक, इट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपका एक का आंसर ए होगा, एक का आंसर ए होगा, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि यू स्पेयर अ फ्यू मिनट फॉर मी। यानी ये कह रहा है कि क्या आप हमारे लिए, क्या आप मेरे लिए कुछ समय, जो कुछ मिनट है वो निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे तो रिक्वेस्ट के लिए, किसके लिए? रिक्वेस्ट के लिए हम मे का भी यूज करते हैं और शुड का भी यूज करते हैं कभी कभी, यानी ये सलाह देने के लिए होता है। बट लेकिन जब पोलाइट रिक्वेस्ट हो, एकदम किसी से एकदम ना विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट किया जाए, तो वहां पे हम कुड का प्रयोग करते हैं। किसका? कुड का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 2 नंबर का आंसर होगा बी, आई मीन कुड, ठीक है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मिस्टर सिन्हा ऑफन टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप। आई मीन, अब आप लोग को याद होगा कि जब मैं टेंस पढ़ा रहा था तो टेंस में मैंने बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अगर आपको उस सेंटेंस में दिख जाएं तो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट है। फॉर एग्जाम्पल था ऑफन, क्या था? ऑफन, एवरी टाइम, ऑलवेज, यूजुअली, ये सारे शब्द जहां दिख जाते हैं उसको हम क्या मानते हैं? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो अब आपको पता है कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट में या तो V1 आएंगे, नहीं तो V5। तो अब देख लो यहाँ V1 और V5 कहाँ है? V5 C नंबर, यानी 3 का आंसर होगा C।
3 का आंसर सी। चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, ही आस्क्ड मी where the book was। he asked me where the book was, ठीक है। यानी ये नरेशन का क्वेश्चन है। किसका बाबू? नरेशन का, ठीक है। तो नरेशन का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं इसके आंसर पे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, he said to me where is the book। he said to me where is the book। 4 का आंसर सी होगा, ठीक है। The very next question in the front of your screen, my dear। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजेश ... occur last year। राजेश ... occur last year। राजेश ने लास्ट ईयर में एक कार खरीदा। यानी इसका भी एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। ट्रिक होता है बाबू कि जब किसी सेंटेंस में लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट आवर दिखे तो वो पास्ट का इंडेफिनिट होता है। पास्ट का इंडेफिनिट होता है, ठीक है। तो पास्ट का इंडेफिनिट में आपको भी पता है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? सेकंड फॉर्म आता है। तो आप बई, ये जो बई वर्ब है इसका क्या होता है? सेकंड फॉर्म बॉट होता है। क्या होता है? बॉट। तो आपका करेक्ट आंसर 5 का क्या होगा? बी नंबर, यानी बॉट, ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन है, माई शूज वेयर सो टाइट दैट आई कुड हार्डली वॉक। यानी चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आई मीन यहाँ जो ये वर्ड अंडरलाइन किया गया है, क्या किया गया है? अंडरलाइन। ये क्वेश्चन वर्ड मीनिंग से लिए गए हैं, ठीक है, वर्ड सेक्शन से है। टाइट का करेक्ट मीनिंग क्या होगा? आई मीन सिनोनिम्स कह सकते हैं। तो देखो, लूज मतलब ढीला, ठीक है, और रिलैक्स्ड का मतलब होता है आरामदायक, ठीक है ना। और क्लोज फिटिंग का मतलब होता है कि यानी कुछ ज्यादा ही टाइट होना चाहिए। जैसे कोई चीज एकदम फिट ना होता है उसको कहते हैं क्लोज फिटिंग। यानी टाइट का जो सिनोनिम्स होगा क्लोज फिटिंग होगा। आई मीन 6 का आंसर होगा बी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, ठीक है। आई मीन इस 4 ऑप्शन में देखना है हमें कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा क्वेश्चन एकदम सही है, ठीक है ना। तो देखिए, माई सिस्टर इज द पोएट एंड द फिलोसफर। अब देखो, सब्जेक्ट यहाँ एक ही है और ये एक ही सब्जेक्ट के 2 क्वालिटी बताए गए हैं कि मेरी जो बहन है वो कवि भी है और फिलोसफर भी है। तो याद रखिएगा, जब एक ही पर्सन के 2 क्वालिटी को बताया जाए तो दोनों जगह आर्टिकल का यूज नहीं होता है। दोनों जगह आर्टिकल का यूज नहीं होता है। यानी 1 नंबर तो 100% गलत है, ठीक है। फिर देखिए, यहाँ भी आर्टिकल, यहाँ भी आर्टिकल, दूसरा भी गलत। तीसरा देखो, यहाँ भी आर्टिकल, यहाँ भी आर्टिकल, तीसरा भी गलत। अब जब 3 वो गलत हो गया तो लास्ट वाला सही होना ही होना है। आई मीन 7 का आंसर क्या होगा? डी होगा। 7 का आंसर डी। A very next question in the front of your screen, my dear। आज सबको इस क्वेश्चन का लिंक जो है, इस वीडियो का लिंक जो है सबके पास भेज दो। पूरे बिहार में क्रांति लाना है, ठीक है ना। मेरा एक ही लक्ष्य है कि कोई भी लड़का 400 पे जाके ना अटके, ठीक है। 400 तो आजकल गधे घोड़े भी ला देते हैं, 4 के पार चलना है हमें, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द लेटर सोहन रोट इट। दिस इज द लेटर, यह वो लेटर है, सोहन रोट इट, जिसे सोहन ने लिखा है, ठीक है। करेक्ट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। यानी ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। हमको कॉम्बिनेशन सही वाला देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, माय डियर, This is the letter which Sohan wrote. This is the letter by which Sohan wrote. और सोहन is the one who wrote this letter। और इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
आइए समझते हैं। दिस इज द लेटर, यह ओ लेटर है विच सोहन रोट, जिसे सोहन ने लिखा है। ठीक है, और ये भी वही कह रहा है दिस इज द लेटर सोहन रोट इट, यह ओ लेटर है सोहन ने लिखा है। तो इसको जब हम मिलाएंगे तो बनेगा कि यह वह लेटर है जिसे सोहन ने लिखा है। सो माय डियर 8 का आंसर होगा ए, 8 का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। I have a lot of work. I have a lot of work. ... Choose the correct option. Choose the correct option. To attend to, at any rate, at the best, and at times. यानी कह रहा I have a lot of works at times. ठीक है, यानी यहाँ आपका आंसर नंबर ए सही होगा। 9 का आंसर ए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हाट इज ही एंग्री ... क्वेश्चन मार्क। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसमें हमें चूज करना है। ठीक है माय डियर, मैं आपको बताते चलो कि प्रीपोजिशन जो है ना सबसे टॉप होता है और सबसे मजेदार भी होता है। वाकई में जो बच्चा इसे बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया ना, अच्छे तरीके से कमांड कर लिया, उसका लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों के दोनों फिट हो जाते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए लिखा है व्हाट इज ही एंग्री ... क्वेश्चन मार्क। यानी यहाँ पे एक ऑप्शन है अबाउट, के बारे में, बाई, के द्वारा, इन, में, ऑफ, का। आई मीन वह गुस्सा है किस चीज को लेकर, किस चीज को लेकर, यानी यहाँ पे हम अबाउट का यूज करेंगे। तो आपका 10 का करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 1। ठीक है, अ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। देखो माय डियर, मैं आपको कितनी बार बताया हूं कि आप क्वेश्चन को केवल किताब के लिए और ग्रामर से ना पढ़े, बल्कि आपका वर्ड मीनिंग बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, वर्ड मीनिंग देखिए आगे ये वर्ड सेक्शन का सवाल है। कमिट, ये चारों जब आप पढ़िएगा ना, चारों ऑप्शन, ये चारों का जो प्रोनाउंसिएशन होगा ये होगा कमिट, बट इसमें से कोई एक ही सही है और वो है आपका आंसर नंबर बी। कौन? बी, COMMIT, कमिट। कमिट ये आपका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर बी। ठीक है, अ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। माय डियर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13 पे, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ क्विक। क्विक, क्विक का मतलब होता है माय डियर तेज, फास्ट। ठीक है, तो देखो इसका साइनो चूज करना है हमें। क्विक जो शब्द है, इस क्विक का हमें चाहिए साइनो। क्या चाहिए? साइनो। यानी क्विक का मतलब होता है तेज। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं, रैपिड। रैपिड का मतलब ही होता है तेज। ठीक है, इंडलेस, इंडलेस का मतलब होता है रैपिड, रैपिड ही इसका आंसर होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्वेश्चन नंबर 13, साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल्स। जानवरों का जो विज्ञान होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो माय डियर, जानवरों के विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। तो 13 का आंसर डी और 12 का आंसर ए। 13 का आंसर डी और 12 का आंसर ए। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन है माय डियर, नो न्यूज गुड न्यूज। नो न्यूज गुड न्यूज। चलते हैं नो न्यूज गुड न्यूज, आइए समझते हैं। देखो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ना जो देखने में तो होते हैं प्लूरल, बट वो हमेशा एज अ सिंगुलर यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं? एज अ सिंगुलर। जैसे न्यूज है, क्या है? न्यूज। न्यूज है, फिजिक्स है, PHYSICS। ठीक है, ये सारे जो शब्द आपको दिखेंगे ये देखने में प्लूरल होंगे, बट इनका यूज जो होगा ये सिंगुलर होगा। ठीक है, तो इसलिए ये ऑलवेज टेक्स, यानी हमेशा क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। नो न्यूज
इज आर वाज वर, यहाँ पे होगा इज। नो न्यूज इज गुड न्यूज, कोई भी न्यूज जो है ना अच्छा नहीं है। ओके, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है ही हैज बीन अपॉइंटेड ऑन अ टेम्पोररी बेसिस। अब यहाँ टेम्पोररी को क्या किया है, अंडरलाइन किया है, ठीक है। देखिए वह जो अपॉइंट हुआ है वो एक टेम्पोररी बेसिस पे हुआ है, बट क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। एंटोनिम का मतलब होता है माय डियर विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, ठीक है, यानी बिल्कुल उसके उल्टा, ठीक है। तो सुनो, टेम्पोररी का मतलब होता है ऐसे ही जैसे लोग कहते हैं ना कि हाँ एक टेम्पोररी बेस पे है, तो टेम्पोररी का उल्टा होता है परमानेंट। क्या होता है, परमानेंट। तो इसलिए 15 का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। I said I do not like this. I said I do not like this. तो माय डियर यहाँ पे आपको एक बात याद आनी चाहिए कि मैंने बताया था आपसे कि जब भी आपको दिख जाए ओनली सेड का दिखे, सेड, और सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो, कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तो सेड को सेड में ही छोड़ दीजिए, सेड को सेड में ही छोड़ दीजिए। तो देखते हैं कि इस सेड में कौन सा ऑप्शन सेड वाला है। देखो यहाँ सेड है, रिपोर्टिंग वर्ब, तो हम चलते हैं इसमें देखते हैं। ये सेज है, ये सेज है, ये टोल्ड है, आई मीन ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अब सी के बाद ये सेड है, यही वाला आंसर आपका सही होना चाहिए और यही ही है, 100% यही सही है, ठीक है। आपको मैं फिर से बताते चलूं, अगर से या सेड के बाद, से या सेड के बाद ऑब्जेक्ट ना हो, क्या ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो, तो से और सेड को उसी तरह छोड़ देते हैं, उसको हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। माय डियर क्वेश्चन नंबर 17 है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अब तक हम लोगों ने स्पेलिंग से 2 क्वेश्चन देख लिए। कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। और मैं बार बार क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताता हूं कि माय डियर स्पेलिंग पे ध्यान दो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे ध्यान दो, इडियम्स पे ध्यान दो, फ्रेजेस पे ध्यान दो, ठीक है। और देखो आज ये मॉडल पेपर में सारी चीज आ गए ना। आइए देखते हैं, ये है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। टूथ एक, हमको ये क्या करना है, टूथ एक पकड़ना है, यानी कि दांत का दर्द, ठीक है। टूथ एक का मतलब होता है दांत दर्द, ठीक है। तो हमें दांत दर्द पता करना है, ठीक है। तो इसे तो दांत का स्पेलिंग सबको पता है कि टूथ होता है, यहाँ टूथ सही है, ठीक है। ये टूथ गलत है, ये टूथ गलत है और ये भी टूथ सही है। लेकिन केवल टूथ से काम नहीं चलेगा, अब हमें एग की भी वर्ड पता होना चाहिए। तो एग का स्पेलिंग होता है माय डियर ACHE। तो देखो टूथ एग, आंसर नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एन एस इज डॉट 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 अ डल एनिमल, ठीक है। और यहां हमको चूज द करेक्ट ऑप्शन, आई मीन हमें आर्टिकल डालना है। क्या डालना है माय डियर, आर्टिकल। तो आर्टिकल का कंसेप्ट मैंने आपको दे रखा है कि कोई भी आर्टिकल को हमें अगर उसका प्रोनाउंसिएशन क से ज्ञ के अंदर आता है, क से ज्ञ के अंदर आता है, तो उसमें हम ए डालेंगे, और अ से अह के बीच आता है तो वहां हम एन देंगे, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। एनिमल एक सिंगुलर कॉमन नाउन है, या इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा बट एडजेक्टिव के अनुसार। एडजेक्टिव है डल, डल को प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये ड से लिखा जाता है, और ड क से ज्ञ के बीच में आता है, अतः यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। या दूसरे भाषा में समझ लीजिए, दूसरे लैंग्वेज में सीधा सीधा समझिए कि ये डल को हम, ये जो डल है डी जो है, ये कंसोनेंट का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है। सो माय डियर यहाँ का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, ऑल द बुक्स
ऑन दैट सेफ डॉट टू मी, यानी कि सेफ में की जितनी भी पुस्तकें हैं, जो भी पुस्तकें हैं, डॉट टू मी, वो हमसे बिलोंग करती है। क्या करती है? हमसे बिलोंग करती है। ऑल द बुक्स, यानी यहाँ जो ये बुक्स है, याद रखिएगा, आपको तो देखने में ये कैसा लग रहा है? प्लूरल लग रहा है, बट ऑल के साथ जितने भी से प्लूरल कॉमन नाउन जुड़े होते हैं वो देखने में प्लूरल होते हैं, बट इनके साथ हमेशा जो वर्ब लगता है वो कैसा लगता है? सिंगुलर लगता है। सो माय डियर, सॉरी एक मिनट, ऑल द बुक्स, जितनी भी किताबें हैं, ऑन दैट सेफ डॉट टू मी, जितनी भी किताबें हैं, यानी बहुत सारी किताबें हैं। किताबें कैसी हो गई? प्लूरल हो गई। तो प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे में बिलोंग्स जो है सिंगुलर है, और बिलोंगिंग बिना इज एम आर वाजवर के आएगा नहीं, और ये बिलोंग्ड यहाँ होगा नहीं। आई मीन बिलोंग इज करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए। एंड चलते हैं 20वें क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। ठीक है, तो करेक्ट, आई एक्सेप्ट टू दैट ऑफ, आई एक्सेप्ट दैट ऑफ, आई एक्सेप्टिंग दैट ऑफ, आई एक्सेप्ट ऑफर्ड, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं आएगा। देखो क्यों? क्योंकि ये V1 के बाद फ्री कर दिया है V2, और एक्सेप्टिंग कतई नहीं होगा, क्योंकि ये V4 है और V4 कभी भी अकेले आता नहीं है। आई एक्सेप्ट दैट ऑफ, आई सब्जेक्ट के बाद V1, मैं वो ऑफर क्या किया? स्वीकार करता हूं, मैं वो ऑफर स्वीकार करता हूं। आई मीन इट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर कि प्लीज डॉट माय प्रपोजल वंस अगेन, प्लीज डॉट माय प्रपोजल वंस अगेन। और यहाँ पे जो एक ये फ्रेज है, क्या है? फ्रेज दिया है, थिंक ओवर, टेक इन, टेक ऑफ, टेल अपन। यानी मान लो तुम किसी लड़की के पापा के पास गए और तुमने अपना ओपिनियन रखा, बोला कि आप अपने बेटी से मेरी शादी करा दीजिए क्योंकि मेरा और उसका कोई चक्कर है। ठीक है, और उसका पापा डंडा उठाया और तुमको मार के भगा दिया। ठीक है, और तुम जब बाहर निकला तो बोला कि मेरे प्रपोजल पे एक बार आप क्या कीजिएगा? गौर कीजिएगा, यानी थिंक ओवर करिएगा। क्या करिएगा? थिंक ओवर। ठीक है, आई मीन यहाँ पे 21 का आंसर होगा थिंक ओवर। प्लीज थिंक ओवर माय प्रपोजल वंस अगेन, मेरा जो प्रस्ताव है उस पे एक बार आप फिर से सोचिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिंक को सारे स्टूडेंट के मोबाइल पे क्या करो? शेयर करो और बताओ कि इतनी जबरदस्त एक्सप्लेनेशन आपको रूरल एरिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं कराया जाएगा। ठीक है, मेरे पास थोड़ी व्यवस्था की कमी है जिसके कारण हमें इस पे लिखने में थोड़ी कठिनाई होती है, बट अगर आप लोग का ऐसे ही प्यार बना रहा तो ये भी कठिनाई बहुत ही जल्द दूर हो जाएगी। आइए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। ही इज सिंपैथेटिक डॉट द पुअर, वह गरीबों के प्रति सिंपैथेटिक है। आई मीन मतलब कि सहानुभूति दिखाने वाला व्यक्ति है। ठीक है, तो इसके लिए आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज करिएगा? ऑन नो, फॉर नो, थ्रू नो, टू सिंपैथिक टू द पुअर, यानी वह गरीबों के प्रति क्या है माय डियर? तो सहानुभूति दिखाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है he dot go there regularly, he dot go there regularly। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है रेगुलरली का मतलब होता है नित्य दिन। ठीक है, यानी वह
वहां नित्य दिन जाया करता था। तो आपको शायद याद होगा कि जब मैंने टेंस पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जब पास्ट की बातों को आदतों को हम मतलब कि क्या करते हैं, शो करते हैं, तो उसके साथ यूज टू का यूज करते हैं। आई मीन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए आंसर नंबर ए, यूज टू। ही यूज टू गो देयर रेगुलरली, वह वहां हमेशा नित्य दिन क्या किया करता था, जाया करता था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर। ही वर्क सर्टिफाइज मी, हिज वर्क सेटिस्फाइड मी, उसका काम जो है हमें संतुष्ट किया। चूज द पैसिव वॉइस, चूज द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस टेंस और नरेशन तो इंग्लिश फैकल्टी के लड़कों के लिए क्या हो गया, हलवा हो गया। अगर अब भी किसी को समझ में न आया हो तो फिर से एक बार वो कहाँ पे आए, इंग्लिश फैकल्टी आए। हम अपने छात्रों को नहीं बोलना है, इंग्लिश फैकल्टी के स्टूडेंट तो ऑलराउंडर है। अगर किसी को कोई डाउट हो ना तो आके पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट जिनको भी ना समझ में है वो एक बार जरूर आए, ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। आई एम ऑलवेज रेडी, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। हिज वर्क सेटिस्फाइड मी, उसका जो काम है वो हमें क्या किया, संतुष्ट किया। अब क्वेश्चन देखो माय डियर, इसका पैसिव बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। एक्सिलरी वर्ब देख लेते हैं ना, सेटिस्फाइड है क्या माय डियर, V2 है, V2। तो V2 का पैसिव होता है वाज नहीं तो वर, वाज नहीं तो वर। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है। आई मीन मी है तो आई बनेगा, आई का वाज होगा, ठीक है, आई का वाज होगा। तो देखना लो, आई के साथ वाज और आने वाला मेन वर्ब जो होगा V3 होगा। और विथ हिज वर्क यानी उसके कामों से, आई वाज सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर, ही वाज नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी वॉज लीनिंग अ वॉल, शी वॉज लीनिंग अ वॉल, ठीक है। और चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, हमें क्या चूज करना है, प्रीपोजिशन चूज करना है। क्या चूज करना है, प्रीपोजिशन। कि वह जो है ना, वह वो दीवार से, किस चीज से बाबू, दीवार से जो है ना वो क्या किया, दीवार के खिलाफ, दीवार के विपरीत क्या हुआ है, मतलब कि लीन कर रहा है, यानी कि माय डियर 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ही वाज लीनिंग वॉल। वह वाल के, जैसे मान लो एक दीवार है, तो दीवार पे के सामने या कोई दीवार पे ही लटक जाए या झूल जाए या झुक जाए तो दीवार के खिलाफ ही होता है। तो दीवार के खिलाफ, दीवार के विरुद्ध के लिए हम अगेंस्ट का यूज करेंगे। सो माय डियर करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी। एंड अ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, आई हर्ड द रिमार्क, हर्ड द रिमार्क। तो आइए देखते हैं आखिर ये कहना क्या चाहता है। आप ऑप्शन देखिए, सबके अंत में सेल्फ लगा हुआ है और सारे के सारे कहीं ना कहीं प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के अंत में सेल्फ लगा होता है। और अब रहा सवाल कि यहाँ सब्जेक्ट है आई, तो आई का रिलेटिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। ड्यू टू द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ आंसर क्या होगा माय डियर, माई सेल्फ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है, ऑल डिपेंड्स ऑन हिज द एग्जामिनेशन, ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशन। हर चीज जो है
उसके एग्जाम पास करने पे क्या करता है, डिपेंड करता है। आई मीन 27 का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं। अ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन एंड क्वेश्चन नेम 28 नंबर क्वेश्चन कहता है लेट अस नाउ प्ले। तो आई मीन माय डियर ये क्वेश्चन टैग है, क्या है, क्वेश्चन टैग का सवाल है। किसका सवाल है, क्वेश्चन टैग का। तो क्वेश्चन टैग जो बच्चे पढ़े होंगे उनको याद होगा कि जो सेंटेंस लेट से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, लेट से शुरू होता है, उसका क्वेश्चन टैग अंत में शैल वी आता है। क्या आता है, शैल वी। तो इसलिए माय डियर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैल वी। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच इज द शॉर्टेस्ट टू आगरा। क्वेश्चन कर रहा है बाबू कि आगरा के लिए सबसे छोटा क्या है, और ऑप्शन में बोल रहा है रूट। आई मीन यहाँ पे भी हमको ये वर्ड मीनिंग चूज करना है कि विच इज द करेक्ट वर्ड मीनिंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट है रूट, ROUTE, यही रूट का स्पेलिंग होता है। तो माय डियर इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी एंड ऑप्शन नंबर डी। एंड अ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन कहता है देयर बीन अ स्टीप राइज इन द प्राइसेस। स्टीप राइजेस का मतलब होता है तेजी से उछाल करना। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि जो अभी, एक मिनट, कहने का मतलब है कि जो अभी महंगाई है, सपोज करो महंगाई, ठीक है, महंगाई जो है, इस महंगाई में कितनी तेजी से रफ्तार हो रही है, कितना तेजी से वृद्धि हो रहा है, आपको भी पता है ना। तो ये कह रहा है कि देयर बीन। अब एक बात बताओ, यहाँ लग गया बीन, क्या लगा है, बीन। तो और ऑप्शन में दिया इज, हैव, और आगे क्या दिया है, हैज, आर। तो तुम बताओ कि यहाँ जो बात दिया गया है देयर, तो देयर तो सिंगुलर होता है, और यहाँ बीन लगा है, तो बीन लगा है तो हमें या तो हैव चाहिए, नहीं तो हैज चाहिए। देयर सिंगुलर है तो यहाँ आपका आंसर क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। ड्यू टू इसका आंसर माय डियर हमारे हिसाब से आंसर नंबर सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सी, हैज। अभी जो महंगाई है उस पे बहुत ही तेजी से उछाल हुआ है, क्या चीज का, कीमत का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन कर रहा है वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप के लड़कों में से एक फॉलन इल, वो क्या हुआ है जी, बीमार पड़ा है। अच्छा देखो एक चीज तुम थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द बॉयज। तो बॉयज जो है आपका ये तो प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। बट वन ऑफ द, सारे बच्चों में से कोई एक ही बीमार है, यानी कि जो सब्जेक्ट की बात हो रही है वो सिंगुलर की बात हो रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम हैव न लगा के क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। ठीक है, और इज और आर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज देयर इज वर्ब 3। क्या है, वर्ब 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 के पास। किसके पास, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सी ट्राइड एवरी प्लान। उसने हर योजना का क्या किया, कोशिश किया। हर योजना का क्या किया था जी, कोशिश किया था। और इसका हमें निगेटिव बनाना है। क्या बनाना है, निगेटिव। आई मीन ये क्वेश्चन माय डियर ट्रांसफॉर्मेशन का है। किसका है, ट्रांसफॉर्मेशन। लिखने में तकलीफ हो रही है, आप बात को समझिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो देखो क्या लिखा है, सी ट्राइड एवरी प्लान। इसका हमको क्या बनाना है, निगेटिव। यानी सी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, यानी उसने कोई भी ऐसा प्लान नहीं छोड़ा जिसका कोशिश नहीं किया हो।
तो हमारे हिसाब से तो ये पहले वाला ही सही है, तो फिर हमको तीसरे चौथे पांचवें में जाके समय बर्बाद करने से क्या फायदा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ही केम हियर, he came here, choose the correct option, choose the correct option, correct option is the B, recently, he came here recently, वह अभी अभी यहाँ आया। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंसेस, इनकरेक्ट यानी जो गलत हो, क्या हो, इसमें गलत सेंटेंस चूज करना है। क्या करना है, गलत सेंटेंस। तो आइए पढ़ते हैं। ही बिलोंग्स फ्रॉम बिहार, ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर है और यहाँ जो बिलोंग्स है V5 है, यानी ये सही है, ये करेक्ट है। मोहन के साथ V5 ये भी सही है। वी रिच, वी प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब ये भी सही है। 10 माइल्स, 10 माइल्स प्लूरल है और इसके साथ जो वर्ब लगा है इज, इज ये सिंगुलर है, आई मीन ये गलत है, यानी यही इसका आंसर होगा। 34 का आंसर होगा माय डियर डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगर इज, सुगर डॉट 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 इन वाटर, सुगर डॉट 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 इन वाटर, शुगर जो है वह पानी में डिसॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। और माय डियर ये नेचुरल गुण है, नेचुरल क्वालिटी है। सो इसका आंसर होगा ए नंबर, शुगर डिसॉल्व इन वाटर। शुगर क्या हो जाता है, तो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। आंसर सॉरी क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 36 कर रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देख लो ये वर्ड मीनिंग से कितना क्वेश्चन आ रहा है। हमको इसमें स्पेलिंग खोजना है अपीयरेंस, हमें इसमें अपीयरेंस का ओरिजिनल यानी कि जो शुद्ध करेक्ट स्पेलिंग होता है वह चूज करना है। तो मैं आपको बिना समय गंवाए बता दूं कि APPEARANCE यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन एंड करेक्ट स्पेलिंग फॉर अपीयरेंस। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 का रहा द पर्स वाज फुल, द पर्स वाज फुल डॉट 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 मनी, यानी जो पैसा, जो पर्स है ना, वो पर्स पैसों से भरा पड़ा है। ठीक है, भरा पड़ा था। तो अकॉर्डिंग टू यू क्या यहाँ पे एप्रोप्रिएट ऑप्शन होना चाहिए, तो ऑफ होगा। याद रखिएगा, फुल ऑफ, फुल के साथ ऑफ लगाते हैं, यानी द पर्स वाज फुल ऑफ मनी, पैसा जो था, पर्स जो था वो पैसों से क्या था, भरा पड़ा था। अ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लुक एट द योर स्क्रीन एंड शेयर दिस वीडियो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है शी वॉज लेट, शी कुडंट कैच द ट्रेन, वह लेट थी, क्या थी, इसलिए वह ट्रेन नहीं पकड़ पाई। वह लेट थी इसीलिए वह ट्रेन नहीं पकड़ पाई, ट्रेन उसका इसीलिए छूट गया। तो इसका करेक्ट जो होता है, ये सही मतलब कि कॉम्बिनेशन कौन सा है, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, संयोजन का है, हमें जोड़ के एक बनाना है। क्या करना है, एक बनाना है। चलिए सबसे पहले से ही हम शुरू करते हैं। पहला है सिंस शी वाज लेट, सिंस शी वाज लेट, शी कुड नॉट कैच द ट्रेन, चूंकि वह लेट थी, चूंकि वह लेट थी वह ट्रेन नहीं पकड़ पाई। ठीक है, पकड़ सकी, यानी ये ही मतलब सही होगा, यही करेक्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 है राजा सेड आई एम हंग्री एंड चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। माय डियर दिस इज द क्वेश्चन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का क्वेश्चन है, आई मीन नरेशन का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको इसके पहले ही बताया था कि आप याद रखिए, जब भी से क्या आए, से और सेड के बाद ऑब्जेक्ट ना हो
तो हमको शेड का शेड ही रहने देना है। तो अब रहा सवाल कि सर शेड यहाँ भी, शेड यहाँ भी, शेड यहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं। अब चलेंगे हम कि देखेंगे कि क्या यह स्टेटमेंट है या ये स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके पीछे क्या लगा है, फुल स्टॉप लगा है। ठीक है, तो इसके जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। किसके अनुसार चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये इसका फर्स्ट पर्सन आई है, आई राजा, राजा के लिए ही होगा, तो ही ये किसमें और इसमें है। ठीक है, अब चलते हैं हम किस पे, तो अब हम चलेंगे सहायक वर्ब पे, यानी कि एक्सिलरी वर्ब पे। इज एम आर बदलता है वाज वर्ब में, तो इसलिए करेक्ट आंसर नंबर सी, राजा सेड दैट ही वाज हंग्री। राधा बोला कि वह क्या, सॉरी राजा बोला कि वह क्या था, बीमार था। राजा क्या था, बीमार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 ही कम टुडे, डॉट 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 ही कम टुडे, यानी कि वह आज आ सकता है ना जी, ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो अनुमान लगाया जाए तो इसमें छोटी संदेह की बात है। तो जब कम संदेह का मतलब होता है कि कम उम्मीद किसी से लगाया जाए, तो वहां पे हम माइट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा माय डियर माइट। क्या होगा, माइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 को तो मैं यूं ही आपको बता दूंगा, और इंग्लिश फैकल्टी के जितने भी बच्चे होंगे आंसर क्या, मतलब क्वेश्चन देखते ही आंसर मार देंगे। ठीक है ना, यहाँ लगा है माय डियर हैव लगा है। क्या लगा है, हैव लगा है। तो जब हैव लग गया तो आने वाला वर्ब V3 होगा, और यहाँ V3 हमको क्या दिख रहा है। अब रहा सवाल कि सर V3 बीन भी है और V3 हैड बीन भी है, तो मैं क्या लगाऊं, मैं क्या लगाऊं। तो आप यहाँ पे ओनली क्या लगा दीजिए माय डियर। तो मैं आपको अभी जस्ट बताता हूं। 41 नंबर क्वेश्चन है माय डियर, आई हैव नेवर टू आगरा टू विजिट द ताजमहल। ठीक है, कह रहा है कि मैं कभी भी आगरा ताजमहल देखने के लिए नहीं गया हूं। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे जो एक्सिलरी वर्ब है ये हैव है। क्या है, हैव। तो हैव के बाद जो भी मेन वर्ब आएगा वो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। यानी यहाँ पे ये जो बी है ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फोर्थ फॉर्म है, ये एक्सिलरी वर्ब के साथ है, इसमें ऑलरेडी एक्सिलरी वर्ब है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, आई मीन आई हैव नेवर बीन, आई हैव नेवर बीन टू आगरा टू विजिट द ताजमहल। मैं कभी भी आगरा ताजमहल देखने के लिए नहीं गया हूं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी रिटर्न्ड, वह वापस हो गया, टू द डॉट 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 ऑफ द एक्सीडेंट। ठीक है, अब बताओ कह रहा है कि वह वापस कैसे हो गया। तो हमारे हिसाब से क्या देख के वापस हुआ था, तो सीन देखकर हुआ था। क्या हुआ था बाबू, सीन देखकर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ए, यानी सुनो का होगा, यहाँ सीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सीन। सी रिटर्न टू द सीन द एक्सीडेंट, वह एक्सीडेंट देखकर क्या हो गया, वापस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 इज द चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस हमें चूज करना है कि आखिर करेक्ट क्या है। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, द पुअर्स आर हेटेड एवरीवेयर, गरीब हर जगह नफरत किए जाते हैं। माय डियर, कभी भी आप पुअर को पुअर्स नहीं लिख सकते, ये गलत मेथड है। अगर पुअर को प्लूरल बनाना हो तो उसके पहले आप डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये द का प्रयोग के साथ साथ इसमें एस लगाया, जिसके कारण ये गलत है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, ये सही है,
ये सही है। आइए नीचे भी देख लेते हैं। पुअर आर नहीं होगा, जब पुअर अकेले होगा तो ये सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। सो पुअर के साथ आर लगा, इसलिए सी नंबर भी गलत है। और डी नंबर, द पुअर जब लग जाता है तो ये प्लूरल हो जाता है, और जब प्लूरल हो जाता है तो इज नहीं आता है, आर आता है। सो मैं आपको फिर से करेक्ट बता दूं कि इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, यानी द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, क्वेश्चन नंबर 44। I think she spent the entire afternoon ... the phone। यानी कह रहा है कि मतलब कि मैं सोचता हूँ मेरे हिसाब से उसका जो आफ्टरनून यानी जो दोपहर होता है ना, वो फोन पर ही बिता देता है। ठीक है, तो फोन पर बिताने का मतलब होता है वहां पे प्रीपोजिशन लगता है हमेशा ऑन। क्या लगता है? ऑन। अब तुम रेडियो पर, टीवी पर, फोन पर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, किसी पे भी रहो, कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? ऑन। तो करेक्ट आंसर नंबर बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल का है माय डियर। ही फेल एंड वाज टेकन, ही फेल एंड वाज टेकन टू ... हॉस्पिटल। ठीक है, और यहाँ पे आपका आर्टिकल क्या आएगा? तो आप बताओ यहाँ आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 सुनिए। ही फेल, वह गिरा, वह गिरा, और was taken to हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया। तो याद रखना, जब भी आप हॉस्पिटल में मरीज बन के जाइएगा, क्या बन के जाइएगा? मरीज, तब आपके साथ उस हॉस्पिटल के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। मगर अगर आप किसी को हॉस्पिटल में देखने के लिए या मिलने के लिए जाइएगा तो वहां पे आर्टिकल लगेगा। तो ये लिखा हुआ गिरा और उसे लेके जाया गया, यानी वो गिर गया तो मरीज हो गया, तो मरीज हो गया और हॉस्पिटल गया, तो उस सेंस में हॉस्पिटल के आगे नो आर्टिकल, यानी आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। माय डियर स्टूडेंट, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अब तक हमने देखा कि 5 वर्ड आपके मॉडल पेपर में पूछा हुआ है, और मैं कहता हूं कि इंग्लिश फैकल्टी कहती है कि आप कम से कम आपको 50 वर्ड हम ऐसे देंगे जिसके अंदर से ही ये 5 वर्ड पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है OCCA SION, OCCA TION, OCCA SSION, OCCA SION, और सबको अगर प्रोनाउंस कीजिएगा तो हिंदी आएगा ओकेजन। क्या आएगा माय डियर? ओकेजन। बट हु इज द करेक्ट? तो करेक्ट आंसर इज द ए। ए इज योर करेक्ट आंसर। OCCA SION यानी ओकेजन, महोत्सव, महोत्सव। क्या? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज बीइंग रीड बाय अस, इट इज बीइंग रीड बाय अस, चूज द एक्टिव वॉइस। माय डियर, इसका मतलब हुआ कि ऑलरेडी पैसिव में, इसीलिए बीइंग लगा है। तो आपको याद होना चाहिए कि जब एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर होता है तब पैसिव में क्या लगता है? बीइंग लगता है, यानी इधर वाजवर भी होना चाहिए। इज एम आर वाजवर होता है तो पैसिव में क्या लगता है? बीइंग लगता है। बट देखो ना, यहाँ इज के साथ बीइंग है। क्या है? इज के साथ बीइंग है, यानी इसका मतलब है कि पहले ये जो ऑब्जेक्ट है इसका आप सब्जेक्ट चुनिए। वी का सब्जेक्ट क्या होता है? अस का वी होगा, तो वी वाला 3 गो है। ये समझला हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं ना हम। आगे देखो, इज एम आर है। क्या है बाबू? तो इज एम आर है तो उसका ऑप्शन इज एम आर में ही आएगा, यानी कि देखो वी के बाद आर है और रीडिंग इट, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 47 का क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, हाँ ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है, माय डियर, इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन इज
incapable. Incapable of being seen is dot 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 invisible, illegal, inaudible and illegible. यानी इसका मतलब हुआ कि जो इनकैपेबल है, जो लायक नहीं है, उसको क्या किया जाता है? तो हमारे हिसाब से तो उसका आंसर होना चाहिए माय डियर ओपैक. क्या होना चाहिए? ओपैक. क्या होना चाहिए? ओपैक. यानी जो एबल नहीं होते हैं उन्हें हम ओपैक कहते हैं, ठीक है. लेकिन अगर इसका ऑप्शन हो जाए इनविजिबल तो इसका मतलब हो गया कि जो दिखे नहीं ना, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है. इसका ऑप्शन हमको लगता है कि गलत है, बट आप इसका ओपैक आंसर याद रखिएगा, OPAQUE. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द सिनोनिम ऑफ पीस. शांति का दूसरा नाम बताओ. शांति का दूसरा नाम होता है क्वाइट. क्या होता है माय डियर? क्वाइट. आपने सुना होगा बहुत सारे इंग्लिश के स्टूडेंट कहते हैं प्लीज कीप क्वाइट, शांत रहो. यानी पीस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्वाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा. बहुत लंबा समय लग गया, बट कोई बात नहीं, आपको बहुत ही कीमती चीज मैं दे रहा हूं. आई मीन कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं ना, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव का टेंशन है वो फटाक से खत्म, ठीक है. आइए देखते हैं अगला. अगला है केक्स आर मेड बाय हर एवरी संडे. चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस. माय डियर ये ऑलरेडी पैसिव में है, बिकॉज यहाँ आर और V3 दोनों लगे हैं. आर और V3 दोनों लगे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इज, एम, आर, V3 ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्या होते हैं? वॉइस होते हैं. क्या होते हैं? वॉइस होते हैं. यानी कि हम इनको एक्टिव में बदलेंगे कब? तो सबसे पहले हमको वहां V1 या V5 मिलना चाहिए. क्या मिलना चाहिए? V1 या V5. तो चलो सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं ना. ये हर है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? हर. तो जब ये सब्जेक्ट के जगह पे आएगा तो सी बन के आएगा. क्या बन के आएगा? सी. तो सी हो गया और सी के साथ हमें V5 मिल गया, यानी 100% होगा क्वेश्चन. सॉरी, हमारा ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर होगा. कौन सा? ऑप्शन नंबर बी. यानी यहाँ हो जाएगा सी मेक्स केक्स एवरी संडे. वह हर संडे को केक बनाती है. ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ मिलिट्री. मिलिट्री का एंटोनिम क्या है? ठीक है, यानी उल्टा, विपरीतार्थक शब्द. तो मिलिट्री माने होता है बाबू फौज, मतलब जो सैनिक होते हैं. तो सिविल हो जाएगा, यानी नागरिक. क्या हो जाएगा? नागरिक. आई मीन क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा. क्या होगा? बी नंबर. ठीक है, अगला है 52 है एस डॉट मी आई विल बी हैप्पी टू लेंड अ हैंड. ठीक है, तो याद रखना जब भी एज आएगा तो उसके साथ जो प्रीपोजिशन होता है ना वो फॉर आता है. क्या आता है? फॉर आता है. इसलिए 52 नंबर का आंसर होगा सी. चलते हैं 53 नंबर पे. 53 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है आई डॉट योर ऑफर. आई डॉट योर ऑफर. चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन. अच्छा बताओ बाबू, ऑफर माने क्या होता है जी? तो आपका जो पता है ना कि आपने हमको कुछ ऑफर किया ना कुछ देने के लिए और मैंने उसे ले लिया, तो ले लिया तो उसको तो हम एक्सेप्ट कहते हैं, स्वीकार करना. बट देखो यहाँ एक्सेप्ट ये भी है, एक्सेप्ट ये भी है, ये एडॉप्ट है, ये एक्सेस है. इस एक्सेप्ट का मतलब होता है त्याग करना. क्या करना? त्याग करना. एक्सेप्ट यानी छोड़ देना, के सिवाय सॉरी आई एम सॉरी. इस एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा. क्या होता है माय डियर? के अलावा. तो आई एक्सेप्ट योर ऑफर, मैं आपके ऑफर के अलावा अच्छा नहीं ना लग रहा है, ये नहीं, गलत है. ये ACCPT का मतलब होता है स्वीकार करना. क्या होता है? स्वीकार करना.
यानी इसका करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विल यू गिव मी डॉट 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 शुगर, क्या तुम मुझे कुछ चीनी दोगे? तो कुछ के लिए मच नहीं ना आता है, मेनी नहीं ना आता है, एनी नहीं ना आता है, सम आता है। क्या आता है? सम आता है। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? सम। क्या होगा माय डियर? सम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। आई हैव नथिंग टू से, मेरे पास कहने के लिए अब इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना जी। तो जब कुछ नहीं होगा ना, तो आप वहां पे आंख बंद करके फर्दर लगा दीजिएगा। क्या लगाइएगा? फार्दर नहीं, फार्दर नहीं, फादर नहीं, आइदर नहीं, फर्दर लगाइएगा। FURTHER। सॉरी, आंसर नंबर सी होगा। चलते हैं आगे। आगे है हमारा चूज द ऑड वन आउट, यानी 4 वर्ड दिया है, चारों का अर्थ देखेंगे तो 3 का तो लगभग मिलेगा, लेकिन एगो बिल्कुल उसके उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा। ठीक है, तो देखो कैसे लिखा है। अंकल यानी चाचा, ब्रदर भाई, नेफ्यू भतीजा, नीस भतीजी। भतीजा भतीजी भाई ये तीनों एक पीढ़ी है, लेकिन चाचा जो है वो एक पीढ़ी आगे है, यानी यही ऑड है। तो इसका आंसर ए होगा। क्या होगा बाबू? ए होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन। ही होप्स टू ज्वाइन यूनिवर्सिटी सून, यानी वो आशा करता है कि जो मतलब कि उसका यूनिवर्सिटी है जल्द ही ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो अब बता दो कि यहाँ पे ई एंड द और नो आर्टिकल में से क्या लगाओगे? तो आप यहाँ पे माय डियर द लगाइएगा। क्या लगाइएगा? अब कहेगा सर कैसे द लगाएंगे, यहाँ पे तो ये लगता है। लेकिन सुनो ना बात क्या कर, मैं आशा करता हूँ, आई होप टू ज्वाइन, मैं आशा करता हूँ द यूनिवर्सिटी ज्वाइन, यानी उस यूनिवर्सिटी को क्या करने का? ज्वाइन करने का, यानी उस यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे पहले से पता है। तो जो चीज पहले से पता होती है वो डेफिनेट आर्टिकल लेकर आती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। जापान इज ऑल्सो कॉल्ड, जापान भी कहता है ऑफ राइजिंग सन, सॉरी, जापान को कहा जाता है उगता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज। तो याद रखिएगा कभी कभी कोई चीजें होती है जिसको ना बोल चाल के तौर पे लेके रखा जाता है। तो जापान इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्री ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन, टाउन ऑफ राइजिंग सन कि विलेज ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जापान को कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, यानी उगते हुए सूरज का शहर। आपसे जनरल नॉलेज में पूछा जाएगा कि उगते हुए सूरज का शहर किसे कहते हैं, तो कहिएगा जापान को कहते हैं। किसको कहते हैं बाबू? जापान को। अ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन एंड ये आपका ग्रामर का आखिरी क्वेश्चन है। दोनों यू गोट एनी मनी, यू गोट एनी मनी, क्या तुम्हें कुछ कोई पैसा मिला क्या? यू के साथ, यू के बाद V3 है तो यू के साथ हम हैव का यूज करेंगे आंख बंद करके। ठीक है, हु कैन प्रिवेंट मी, हु कैन प्रिवेंट मी डूइंग दिस, मुझे कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है जी यह करने से? तो यानी यहाँ पे आप लगा लीजिएगा फ्रॉम। जब भी प्रिवेंट आएगा, हु कैन प्रिवेंट मी फ्रॉम डूइंग दिस, यह मुझे करने से कौन रोक सकता है? आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। माय डियर, मैं आपको बताते चलूं कि अब तक ना जी, अब तक की बातें जहां तक है, तो अब तक हमने केवल और केवल ग्रामर का सवाल पढ़ा है। जो 60 क्वेश्चंस आपको दिख रहे थे, ये जो 60 क्वेश्चंस आपको दिखे, ये 60 क्वेश्चंस ग्रामर के थे। किसके थे माय डियर? ग्रामर के थे। ठीक है,
और अब हम जो पढ़ेंगे वो हम अपने बुक के पढ़ेंगे, यानी कि 60 ऑब्जेक्टिव था और ये 60 के 60 किसके थे, ग्रामर से थे। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि हमारे किताब से होंगे। जैसे कि लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस, क्वेश्चंस फ्रॉम 61 to 100 आर बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। 61 से लेके 100 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके किताब पे आधारित है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। मेरे शेर तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमको तो सब पता होना चाहिए ना, क्योंकि यू आर द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश फैकल्टी, ठीक है। तुम इंग्लिश फैकल्टी के स्टूडेंट हो और तुमको अगर किताब का सवाल ना है तो ये हमारे शान के खिलाफ की बात है, ठीक है। आइए देखते हैं। खैर ये वीडियो बिहार के हर उस छात्र तक पहुंचे जो 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं, और बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है माय डियर। इस वीडियो को इतना फैलाओ, इतना फैलाओ, इतना फैलाओ कि बिहार के हर कोने कोने तक के छात्रों के पास ये वीडियो चला जाए, मिले, पढ़े और उसका भला हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन है, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग इन रेसिस्ट इज फ्रॉम। जब भी बाबू इन्वेंशन की बात हो, हम क्या कर रहे हैं, हर चीज तो आप याद कर नहीं सकते हैं ना। जब खोज करने की बात हो, जब इन्वेंशन की बात हो, तो आप याद रखना ये सारी चीजें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में हुई थी, और मैंने इसका बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय डियर, आई कैन ओनली अश्योर यू दैट enter this office a spirit of prayerful humility and total dedication is from। कौन व्यक्ति था, कौन व्यक्ति था जो प्रार्थना करके एकदम से मतलब कि ना होता है विनम्रता पूर्वक मानवता को दिल में लिए हुए ऑफिस में एंटर किया। तो आपको याद होना चाहिए, भारत इज माय होम जब चैप्टर आप पढ़ रहे थे तो आपने देखा कि जब 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जब शपथ लेने जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि मैं जो शपथ लेने जा रहा हूँ ये शपथ एकदम मानवता के अनुसार लूंगा, ठीक है ना, ह्यूमिलिटी के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा भारत इज माय होम। ये कहाँ से लिया गया है, भारत इज माय होम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका कौन है बाबू, अब बताओ ना। नानू काका जहां दिखेंगे तब तक तो दिमाग में वो ख्याल आया ना, नानू काका माने पिंच ऑफ स्नफ। क्वेश्चन है, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू। नानू काका है वो दिल्ली किससे मिलने आए, विजिटर सिस्टर। हाँ बात तो सही है कि उसकी बहन भी दिल्ली में रहती थी, लेकिन बहन से मिलने नहीं आए थे वो, सी ए मिनिस्टर, एक मंत्री से मिलने आए थे। किससे मिलने आए थे, एक मंत्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर 64 द कंडीशन ऑफ नेग्रोज वॉच। जो नेग्रो लोग थे अमेरिका के काले लोगों को नेग्रोज कहा जाता है, उनका जो कंडीशन था वो कैसा था माय डियर, उसका कंडीशन अपैलिंग था। क्या था, अपैलिंग। क्या था जी, अपैलिंग। अपैलिंग को अपने भाषा में पिटिएबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पिटिएबल, आई मीन दयनीय था। कैसा था बाबू, दयनीय। तो जो अमेरिका के काले लोग थे उनका स्थिति दयनीय था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे, और 65 नंबर क्वेश्चन कहता है, द डॉट मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंटर द मोर सिक्योर। ठीक है, द डॉट मस्ट हैव मेड लाइफ ना जी, जिंदगी को मतलब बनाना पड़ेगा, ठीक है, मच प्लीजेंटर एंड मोर सिक्योर, बहुत ही मतलब आनंदयी और बहुत ही सुरक्षित। वो कौन बनाता है, मतलब जिंदगी को सुरक्षित और खुशियों भरा पूर्वक कौन बनाता है। खाने का आदत, ईटिंग हैबिट, खाने का आदत, या टैमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, मतलब कि जो घरेलू जानवर होते हैं उनको पालना, या किलिंग पीपल, आदमी को मारना, या एजुकेशन, शिक्षा। तो देखो ये वाला चीज, टैमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल,
घरेलू जानवर को जब आप पालिएगा ना तो आपको भी खुशी मिलेगा, ये आपको बात पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन है। As soon as he woke the next morning, he would open the tin and examine the gourd. अब बताओ, ये भी कोई बताने की बात है? जब भी गॉड की चर्चा है, GOURD गॉड, तो हमको याद आएगा आर्टिस्ट, कलाकार। ये कौन से चैप्टर से लिया गया माय डियर? कलाकार, ठीक है। माय डियर 67 नंबर क्वेश्चन है। इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटी, बहुत ही मतलब कि पारंपरिक समाज में, द रिलेशनशिप बिटवीन डॉट 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 इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। की जो हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन होता है, हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन होता है, वो बहुत ऐसे समाज है जो कि माँ और बच्चे के जो रिलेशन है उसके आगे क्या पड़ जाते हैं, मतलब कि महत्वपूर्ण पड़ जाते हैं। यानी तो आपने भी सुना होगा कि जब भी किसी औरत को बच्चा पैदा होता है ना, तो वो अपने पति के हिस्से का प्यार भी अपने बेटे को दे देती है, अपने बेटी को दे देती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर कि द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज पेपर रेवेन्यू इज द, जो सेकेंड जो मुख्य सोर्स होता है न्यूज़पेपर का, वो रेवेन्यू कहाँ से होता है ना? तो वेल्थ ऑफ द ऑनर, ठीक है, ऑनर के धन से होता है, ऑनर के पावर से होता है, ठीक है। ये हाउ फ्री इज द प्रेस का आपका क्या है, चैप्टर है, क्वेश्चन है, हाउ फ्री इज द प्रेस, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, For the next 4-5 years, Benji went to creating more business, more houses for more hands from it. कह रहा है कि अगले 4-5 साल में बेंजी जो था वो बहुत सारा घर, बहुत सारा मुर्गी फार्म क्या किया था, खोलने का क्षमता रखता था। यानी ये किस चैप्टर से लिया गया है ना जी? तो याद रखना, जब भी बेंजी की बात आए तो आप अर्थ चैप्टर याद रखिएगा। कौन सा चैप्टर? अर्थ चैप्टर, ठीक है ना। आपको तो ऑलरेडी ये सारी चीजें पते हैं। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है माय डियर, इंडियंस आर बाय नेचर, इंडियन जो होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, प्रकृति से कैसे होते हैं? तो उनका स्वभाव होता है माय डियर धार्मिक। क्या होता है? धार्मिक। ये पियर्स बक ने बोली थी। कौन बोली थी? पियर एस बक। कौन बोली थी? पियर एस बक। पियर एस बक बोली थी कि जो भारतीय होते हैं वो नेचर से ना धार्मिक होते हैं, धर्म के भेदभाव में बहुत ज्यादा रहते हैं। लुमोव इज अ डॉट 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 ऑफ स्टीफन चुबुकोव। लुमोव जो था वो चुबुकोव का कौन था? तो माय डियर तो क्या था? पड़ोसी था, उसके बेटी को प्रपोज करने गया था। पता है आपको? लुमोव वांट टू मैरी, लुमोव जो था वो किससे शादी करना चाहता था? तो लुमोव शादी करना था नटालिया से। किससे? नटालिया से, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। My dear students, question number 73. H.E. Bates worked for some time as H.E. Bates ने कुछ समय के लिए, थोड़े ही देर के लिए, किस चीज का काम किया था? जर्नलिस्ट का। किसका? जर्नलिस्ट का। उन्होंने जर्नलिज्म ज्वाइन किया था थोड़े ही देर के लिए। इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में डॉट 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 काइंड ऑफ अ फेरी टेल, फेरी टेल, फेरी टेल, ठीक है। तो आपका लिखा है स्पेलिंग कि जब ठोका, कैन ठोका, जब ठोका, एंड्रोप ठोका, ठीक है। बांग्लादेश में किस टाइप का फेरी लेट होता है? तो आप हमेशा इसका आंसर दीजिएगा रूप ठोका। क्या दीजिएगा? रूप ठोका। करेक्ट आंसर नाउ इज डी।
माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन। व्हिच स्टेट डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांट टू सी ए डेवलप स्टेट? ये कितने लोग इसको गलत पढ़ते हैं? ये डेवलप नहीं है, डिवेलप है, डिवेलप। ठीक है, तो जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे वो किस स्टेट को मतलब कि डेवलप देखना चाहते थे। ठीक है, डेवलप स्टेट के रूप में देखना चाहते थे। अलास्का को, अलाबामा को, टेक्सास को, शिकागो को। तो उन्होंने आपका जो अलाबामा था, अलाबामा, ठीक है, इसको एक डेवलप मतलब स्टेट के रूप में देखना चाहते थे। 76 नंबर क्वेश्चन है माय डियर। ओह, हाउ फीबल इज मैन्स पावर इज फ्रॉम? एक इंसान का जो पावर है, शक्ति है, वो कितना कमजोर है, ये कहाँ से लिया गया है? तो आप कविता पढ़िएगा तब ना पता रहेगा। इसीलिए ना बार बार कह रहे हैं कि इंग्लिश फैकल्टी में आइए ना भाई, एक बार तो आइए। ये है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। हे प्रिय, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर 77 नंबर क्वेश्चन है। हु डिसाइड टू किल द स्नेक? अब बताओ 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 कौन सा चैप्टर का है? तो ये कह रहा है हु डिसाइड द किल द स्नेक? सांप को मारने का निर्णय किसने लिया था? द पोएट फादर, कवि के पिताजी। बक, द पोएट हिमसेल्फ, कवि खुद। हाँ, एकदम सही बात है, उसी ने मारने को क्या किया था, डिसीजन लिया था। अगला क्वेश्चन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद ही जश्न मनाता हूं और खुद का गीत गाता हूं। एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, ये कहां से लिया गया है? कितना बार बताऊं कि इंग्लिश फैकल्टी में आइए। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। यानी ये लाइन आपका लिया हुआ है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, फॉलिंग फास्ट। ये एक चैप्टर है, इसी चैप्टर से ये लाइन लिया गया है। तो यहाँ पे माय डियर होगा ट्रोल्स। क्या होगा? ट्रोल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये लाइन है। आप जब कविता पढ़िएगा ना तो वहां पे देखिएगा ये वाला वर्ड मिस है, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है सीजन ऑफ मीट्स, कोहरे का जो मौसम होता है, एंड मिलोज फ्रूटफुलनेस इज, ये कहाँ से लिया गया? ये कहाँ से लिया गया? ऑड टू ऑटम से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ऑड टू ऑटम, ऑड टू ऑटम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रोट सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन? बच्चों के लिए गीत किसने लिखा था? बताइए। वाल्टर डेलामेयर, जॉर्ज हर्बर्ट, जॉन डॉन, विलियम वर्ड्सवर्थ? नहीं जी, वाल्टर डेलामेयर जी ने लिखा था। कौन लिखा था? वाल्टर डेलामेयर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट्स देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर फॉर इंग्लैंड। ये द सोल्जर चैप्टर का लाइन है ना जी, कि विदेश की वह धरती का कोना हमेशा हमेशा के लिए किसका हो जाएगा? तो अमेरिका का हो जाएगा, क्योंकि मेरा शरीर जो है अमेरिका के कण कण से बना है, हवा से बना है, मिट्टी से बना है ना जी, एवरीथिंग एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थ्रॉट, हिज हेड इज हाईली डोम्ड टट Who is the poet describing? बताओ एक बात कि उसका जो भौं था, भौं ना जी, आंख के ऊपर का जो हिस्सा था वो धंसा हुआ था ना। अच्छा तुम ही बताओ ना, किसका था जो सिर था ऊंचा गुंबद के जैसा, आंखें धसी हुई? तो सबको याद है कि मैं के बेटी था। कौन था बाबू?
मैकेविटी सातिर बिल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, a very next question is in front of your screen. The nearest dot was 1,000 miles. कौन जो था 1,000 माइल दूर था? आया कुछ याद? केकियन दारू वाला। फायर हिम, टावर ऑफ साइलेंस। जो टावर ऑफ साइलेंस था वो कवि के घर से दूर था, ठीक है, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को क्या किया, आगे के हवाले कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग। वो अपना सिर पानी पीने से उठाया। क्या किया जी? उठाया। एज कैटल डू, ये कहाँ से लिया गया है? तो कौन पानी पिया, यानी पशुओं के तरह। और कौन गर्दन उठाया था? सांप। कौन था जी? सांप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग। केवल साधु ही जानते हैं कैसे गाया जाता है। हैज बीन कंपोज्ड बाई, किसके द्वारा कंपोज किया गया है माय डियर? तो कमला दास के द्वारा। किसके द्वारा? ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, ये किन के द्वारा कंपोज किया गया है? तो कंपोज किया गया है कमला दास के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द पोएटेस बेग्स फॉर फ्रॉम एवरीबॉडी। जो कवित्री है, जो माय डियर पोएटेस मीन्स कवित्री, क्या होता है? कवित्री ऐसे लिखते हैं। जो कवित्री है वो भीख मांग रही है। कहाँ भाई? मतलब कि फ्रॉम एवरीबॉडी, हर लोगों से। किस चीज की भीख मांग रही है? तो प्यार का भीख मांग रही है। किसका? प्यार का भीख मांग रही है। ठीक है, कमला दास का ही माय ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। ठीक, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। 88 नंबर क्वेश्चन है माय डियर। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, who was aware। 88 नंबर क्वेश्चन है माय डियर, who was in awe of the snake। कौन जो था उस सांप का आदर भी कर रहा था, डर भी रहा था, मारने का भी मन कर रहा था। तब बताओ क्लियर एक शब्द में कौन था जी? पोएटे न था, कवि थे ना। अगला है, डॉट इज अ मास्टर क्रिमिनल। जब मास्टर क्रिमिनल की बात आएगा मैकेविटी का नाम आएगा ना जी। मैकेविटी इज नो देयर, मैकेविटी वहां नहीं था। तो 89 का आंसर क्या होगा? मैकेविटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर, रपट ब्रुक डाइड ऑफ। जो रपट ब्रुक थे वो कौन चीज से मरे थे? तो रपट ब्रुक को ना सेप्टिसीमिया हो गया था। क्या हो गया था बाबू? सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया का मतलब होता है ब्लड पॉइजनिंग। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश बिलोंग्स टू। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का आइए समझते हैं। इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट फैमिली ऑफ लैंग्वेज। जो अंग्रेजी है वह किस भाषा के परिवार से मतलब कि रिलेट करता है? इंडो पाकिस्तानी, अमेरिकन इंडियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो यूरोपियन। तो आप याद रखिएगा कि ये इंडो यूरोपियन है। ये इंडो यूरोपियन का परिवार का हिस्सा है। कौन? इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम 150 onwards इंग्लिश began to emerge as a language of dance, literature, painting और म्यूजिक। 1150 के मतलब कि आगे जो अंग्रेजी था वो लैंग्वेज अंग्रेजी लैंग्वेज था। जो अंग्रेजी के 50 किस चीज में मतलब कि इमर्ज होने लगा, किस चीज की ओर अग्रसर होने लगा, किस चीज की ओर उभरने लगा था? तो
वो लिटरेचर की ओर, साहित्य की ओर उभरने लगा था। ठीक है, चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन पे। 93 नंबर क्वेश्चन है माय डियर, आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ... became the language of the kings of court, governance and education. French, German, Latin, Scandinavian। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 93 का फ्रांस में फ्रेंच, क्योंकि इंग्लैंड में जो 1066, आप सुने होंगे कि 1066 तक हमारा क्या चला था, ओल्ड इंग्लिश। अब फिर जो मॉडर्न मिडिल इंग्लिश आया 1150 में आया। कितना में आया? 1150 में। तो बीच में का 100 साल कहाँ गया था? तो 100 साल जो था ना, ये फ्रांस के पास था। किसके पास था? तो इसलिए फ्रेंच होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। जब हम लोग हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ेंगे ना, तो उसमें हर चीजें पढ़ाई जाती है। फिलहाल आप इतना याद रखिएगा कि जो आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, उसके बाद जो अंग्रेजी था, उस अंग्रेजी पे किसका ही था? फ्रेंच का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु रोट पियर्स द प्लोमैन, यानी पियर्स द प्लोमैन किसने लिखा? तो लिखने वाले का माय डियर नाम है लैंगलैंड। किसने लिखा था? लैंगलैंड ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट किंग लियर? हु रोट किंग लियर? विलियम शेक्सपियर, फ्रांसिस बेकन एंड एडमंड स्पेंसर, बेन जॉनसन। तो हु रोट किंग लियर्स? किंग लियर जो है ये किसने लिखा था? विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन, अंग्रेजी द्वितीय भाषा के रूप में कहाँ यूज होता है? सऊदी अरब में ना, इराक में नहीं, फ्रांस में एकदम ना, इंडिया में होता है। कहाँ होता है बाबू? इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुडे ... इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड लैंग्वेज। कौन सा जो इंग्लिश है, कौन इंग्लिश है जो आज पूरे दुनिया के भाषा के रूप में उभर रहा है, रिकॉग्नाइज हो रहा है, उसको मान लिया गया है? अमेरिकन इंग्लिश को, कि लैटिन इंग्लिश को, कि फ्रेंच इंग्लिश को, कि स्कैंडिनेवियन इंग्लिश को? ठीक है, तो माय डियर अमेरिकन इंग्लिश को। अमेरिकन इंग्लिश को पूरी दुनिया ने वर्ल्ड का लैंग्वेज मान रखा है। क्या मान रखा है? और ये जो स्लाइड आपके सामने दिख रहा है, ये आज का सबसे आखिरी स्लाइड है। पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट ये एक पुस्तक है माय डियर, ये क्या है? पैराडाइज लॉस्ट क्या है? तो पैराडाइज लॉस्ट एक इपिक है। क्या है बाबू? इपिक, महाकाव्य। महाकाव्य, ठीक है, ये महाकाव्य है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, R.N. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? तो उसने गीतांजलि लिखा था। उन्होंने क्या लिखा था बाबू? गीतांजलि लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? गीतांजलि लिखा था। एंड 100 नंबर क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन हिमालयन ब्लंडर। आइए इसको समझ लेते हैं। हिमालयन ब्लंडर का मतलब होता है ना, ब्लंडर माने तो इसे होता है बहुत बड़ा गलती, और हिमालयन ब्लंडर का मतलब वो बड़ा से बड़ा गलती। इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन इंग्लिश। वो सबसे बड़ा गलती क्या है? जो बार बार क्या किया जाता है? तो इंग्लिश में यूज किया जाता है। तो कौन से अंग्रेजी में? अमेरिकन अंग्रेजी में, कि इंडियन अंग्रेजी में, कि ब्रिटिश अंग्रेजी में? तो बाबू अमेरिकन इंग्लिश में ना बहुत ज्यादा क्या होता है? गलती होता है। ठीक है, तो ये था हमारा 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्या थे माय डियर? 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि हमारे मॉडल पेपर से है। मॉडल पेपर है, क्या है? मॉडल पेपर। इसके आगे माय डियर स्टूडेंट्स आपका सेक्शन भी है, जो कि राइटिंग सेक्शन में आता है। तो मैंने इसके पहले जो आपका
कंटेंट का वीडियो डाला है, ठीक है, किसका, कंटेंट का। उसमें मैंने बताया है कि आप अगर ऐसे लिखते हैं तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। देखिए ये 5 गो ऑप्शन है, कितना ऑप्शन, यूज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का उपयोग, इंटरनेशनल योगा डे, एन इंडियन फेस्टिवल, एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, एक सेब रोज खाइए और डॉक्टर से दूर रहिए, समर वेकेशन। 5 में से किसी एक पे लिख दीजिएगा, 8 नंबर मिलेगा। ये आपके समरी सेक्शन से दिए गए हैं 4 क्वेश्चन, और ये 4 में कोई एक बनाइएगा, 4 नंबर मिलेगा। फिर आपको ये पोएट्री सेक्शन से दिया गया है 4 क्वेश्चन, 4 में से एक बनाइएगा, आपको 4 नंबर मिलेगा। फिर नेक्स्ट चलिएगा तो राइट अ लेटर टू योर यंगर कजिन आस्किंग हिम टू अप प्रिकॉशंस ड्यूरिंग द पेंडेमिक, यानी आप अपने यंगर कजिन के, यानी कि अपने बड़ी जो छोटी बहन है उसके पास एक लेटर लिखिए, पूछिए मतलब उससे कि इस पेंडेमिक जो महामारी है इससे कैसे मतलब बचने का जो तरीका है क्या किया जाए। अगला है राइट अ लेटर टू योर, या मतलब वो लिखिए या एक लेटर लिखिए, योर हेल्थ मिनिस्टर आस्किंग हिम द रिलीफ एट टू होम क्वारंटाइन कोविड-19 पेशेंट इन योर लोकेलिटी, यानी या तो आप अपने स्वास्थ्य मंत्री के पास एक लेटर लिखिए कि जो लोग मतलब कि कोविड-19 के रोगी हैं उनको अपने घर में कैसे क्वारंटाइन मतलब क्या किया जाए, रखा जाए। अगला मैंने बोला था शॉर्ट क्वेश्चन आएगा बाबू, शॉर्ट क्वेश्चन 10 गो आएगा। देखो ए से लेकर एच तक, ए से लेकर जे तक 10 क्वेश्चन है। इस 10 क्वेश्चन में 5 को बनाना है और 5 दूने 10 नंबर आपको मिलेंगे। और इसके बाद क्या है कि एनी थ्री यानी कि इसके नीचे 6 गो क्वेश्चन मिलेगा आपको ABCD करके, और ये 6 गो में कोई 3 गो बनाना है। देखो राइट द समरी ऑफ एन एनी वन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, फायर हिम मैकेविटी, ठीक है, इनमें से कोई भी एक आप समरी लिख दीजिए, या ये पोएट्री सेक्शन में से कौन एगो लिख दीजिए, या आगे आइए राइट अ नोट एन ओल्ड इंग्लिश, राइट अ नोट एन इंग्लिश पोएट्री, मैंने किसी पे एगो ही लिख दीजिए। आगे है इसका मैचिंग कर लीजिए, मैचिंग करिएगा 5 नंबर मिलेगा। ये ट्रांसलेशन है, इसको भी बनाइएगा, 8 गो में 5 गो 5 नंबर मिलेगा। फिर इधर मैचिंग करने का आएगा, मैचिंग कर लीजिए। फिर ये आपका क्या आ गया, आपका पैसेज आ गया, पैसेज पढ़िए और पैसेज के अंदर से ही आप क्या करिए, इसका जवाब दीजिए, ठीक है। आगे है आपका प्रेसिस भी दिया होगा, देखो दिया है प्रेसिस, राइट अ प्रेसिस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव अ सुटेबल टाइटल। इस प्रेसिस को पढ़िए। और प्रेसिस क्या होता है माय डियर, मैं आपको बता दूं कि प्रेसिस का मतलब होता है, प्रेसिस का मतलब कि अगर मान के चलो कि ये ऑलमोस्ट कितने हैं, 60 शब्द हैं, 60 वर्ड्स हैं, कितने हैं 60 वर्ड्स, तो आपको ना इनको 3 से भाग देना है, यानी 20 शब्दों में लिख देना है, और इनका एक टाइटल देना होता है। क्या देना होता है, एक टाइटल देना होता है। तो ये टफ काम होता है, मतलब मैं आपको रिक्वायर करूंगा ना कि देखिए ये पैसेज इतना भर पढ़ लीजिए और इसी में ही चारों का आंसर है, खोज के लिख दीजिएगा, आपको यहाँ से 4 नंबर मिल जाएगा। और इस प्रकार आपने 100 नंबर जो था वो गेन कर लिया। और आप अगर अगले वीडियो में या अपने कमेंट में, आप अगर अपने कमेंट में कहिएगा तो हम सेक्शन बी का, किसका माय डियर, सेक्शन बी का भी वीडियो 1 बाय 1 करके क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे, बट आपके डिमांड पे, ठीक है। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और फिर से मैं आपको एक बार बोल दूं कि अगर जबरदस्त एक्सप्लेनेशन से पढ़ना है तो इंग्लिश फैकल्टी में जरूर आए, और इस वीडियो को मतलब कि जितना हो सके उतना शेयर करिए, ठीक है, ताकि कोई छूट ना जाए। बाय बाय।